पटाखे फोड़ता है तो कोई कैसे रोक सकता है, और अगर रोकेगा तो ये मध्य प्रदेश सरकार को बर्दाश्त भी नहीं है। कानून का शासन है, कानून के तरीके से चलेगा। कानून सबसे निपटने में सक्षम है, सरकार सक्षम है। कनाडा में हुई घटना की मैं कठोर निंदा करता हूँ। खास करके देश विद्रोही लोगों ने हिंदू समाज के बीच में ये जहर घोलने का काम किया है। विदेशी शक्तियाँ भी उसी में है। हिंदू समाज को कोई त्योहार मनाने से कैसे रोक सकता है? इंदौर में दहाड़े मुख्यमंत्री। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छत्रीपुरा विवाद पर पूछे सवाल के जवाब में कही। मुख्यमंत्री ने दंगाइयों को संदेश दे दिया। मध्य प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेगा, ये सरकार को बर्दाश्त नहीं। दिवाली के समय हिंदू समाज को कोई पटाखे फोड़ने से कैसे रोक सकता है? सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। विकास के लिए सब साथ, लेकिन कानून हाथ में लिया तो सरकार निपटने में सक्षम। मुख्यमंत्री यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कनाडा की घटना की निंदा की। देशभक्त सिखों का सम्मान करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हाथियों की प्रदेश में बसाहट पर भी अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री यादव ने बताया, प्रदेश में हाथियों को विशेष योजना के तहत मुफीद हालात उपलब्ध कराएंगे। कनाडा में हुई घटना की मैं कठोर निंदा करता हूँ। खास करके देश विद्रोही लोगों ने हिंदू समाज के बीच में ये जहर घोलने का काम किया है। विदेशी शक्तियाँ भी उसी में है। मैं अपने देशभक्त हमारे सभी सिख बंधुओं का धन्यवाद भी अदा करता हूँ, जिन्होंने आगे आकर के इसी घटना की निंदा भी की है, और पूरा देश इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता है। मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं बीते दिन रायपुर में था, उसके बाद भी आपकी जानकारी में है कि ये हाथी हमारे अपने मध्य प्रदेश की आबो हवा उनको पसंद आई है। एक तरह से पहले आते जाते थे, लेकिन आज की स्थिति ये बन गई कि अब हमारे जंगलों में, यहाँ के रहन सहन में, यहाँ के जंगलों की व्यवस्थाओं में लगभग 100 से ज़्यादा हाथी अब मध्य प्रदेश के हमारे बांधवगढ़ से लगा करके उमरिया तक सभी जंगलों में स्थायी रूप से रुक गए हैं। तो प्रशासन के साथ हमने प्लान बनाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाथियों की सुरक्षा के लिए भी, हाथियों की रहन सहन के साथ साथ जनजीवन में भी कोई कष्ट नहीं आए, इस तरह से हम पड़ोसी राज्यों के साथ भी इसके लिए तालमेल बनाने के लिए कल मुख्यमंत्री मेरी श्रीमान विष्णुदेव साय जी से भी बात हुई। हमने निश्चय किया है कि वो उनके यहाँ भी 300-400 हाथी पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में वर्षों पुराने कोई बात थी जब हाथी थे, लेकिन हाथी हमारे जंगलों में कभी रहते नहीं थे। लेकिन बदलते दौर में अब ये नया समय आया है, तो हमारे अपने इस स्टेट के लिए तो और गौरवशाली बात है जब हम वन विभाग के माध्यम से अपने यहाँ पहला देश का टाइगर स्टेट है, जहाँ सर्वाधिक टाइगर हमारे यहाँ है, लेपर्ड हमारे यहाँ है, चीता हमारे यहाँ है। ऐसे में हाथी भी हमारे यहाँ रहने लग रहे हैं, लेकिन इनकी दोनों तरह से जनहानि भी नहीं हो और पशु हानि भी नहीं हो। इसलिए हमारे प्रबंधन ऐसे रहेंगे कि आने वाले समय में जहाँ बड़ी संख्या में हाथी ऐसे कर्नाटक, असम, केरल, इन राज्यों में हमारे अधिकारियों को भी भेजेंगे। हाथी विशेषज्ञों की एक टीम भी बना रहे हैं। वैसे हाथी मित्र भी और बहुत सारे काम हम इस प्रकार से कदम उठा रहे हैं कि ये हमारे अगर स्थायी बसेरा बना रहे हैं तो ये जंगल की शोभा भी बनाए और अपनी मर्यादा में भी अपने अपने ढंग से सब जीवन यापन करें। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा दोहराता हूँ, मध्य प्रदेश में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति हाथ में लेता है, सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए हमने दीपावली के दिन हिंदू समाज अगर पटाखे फोड़ता है तो कोई कैसे रोक सकता है, और अगर रोकेगा तो ये मध्य प्रदेश सरकार को बर्दाश्त भी नहीं है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी को साथ में लेकर विकास भी चाहते हैं, लेकिन ये विश्वास भी कायम रहता है कि कोई कानून हाथ में लेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कानून का शासन है, कानून के तरीके से चलेगा। कानून सबसे निपटने में सक्षम है, सरकार सक्षम है।